क्योंकि ज्ञान भी पाने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले पढ़ाई कर लो। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ज्ञान में भी कर्म सन्निहित है, अंतर्निहित है, करने के अलावा कुछ भी नहीं है। भक्ति कर लो, जब तक कर लो, भजन कर लो, यजन कर लो, योग कर लो। योग भी करना है, समाधि। कुछ कहते हम तो समाधि लगा रहे, हमें कुछ नहीं करना। बावले, बिना किए समाधि भी कैसे लग जाएगी? समाधि में भी करना है, ज्ञान में भी, भक्ति में भी। ज्ञान प्राप्त कर लो, भक्ति प्राप्त कर लो, चाहे कर्म कर लो। कर्म को भी करना कहता, काम कर ले। काम है और फिर ऊपर से कर ले। बिना किए कुछ होता, लेकिन कर्म के भी परे, पुरुषार्थ के भी परे प्रार्थना भी एक तत्व है। भगवान की कृपा, अनुग्रह भी एक तत्व है। लेकिन वो तभी घटित होता है जब अपना कर्म पूरा हो जाता है। चलो लंबे लंबे श्वास। रामनवमी को भगवान का अवतरण हुआ, तो वो सब आपको भगवान राम का भी चरित्र सुनाते रहेंगे, नवरात्रों की भी महिमा। शैलपुत्री के बाद दुर्गा का दूसरा रूप क्या है? ब्रह्मचारिणी। क्या? तो ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करते नहीं और बोले देवी शक्ति कृपा कर दे। अरे थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं, इनको बिना किए सब कुछ मिल जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा नवरात्र में। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में भी, पति पत्नी में भी असंयम नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य कितना बड़ा तत्व है। सारी सृष्टि संयम में जीती है, मर्यादा में जीती है। एक मनुष्य नाम के इस उद्दंडा प्राणी को छोड़ करके, ये बहुत उद्दंडता करता है। आदमी नाम का जो तत्व है ना, लंबे लंबे श्वास। तो ब्रह्म क्या है? प्राण भी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, गुरु भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है। ओम सर्वम खल इदम ब्रह्म। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं ब्रह्मेविदम् अमृतं पुरस्तात्। ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेविदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। सब जगह एक ब्रह्म बुद्धि। आज व्रत लो, आज दूसरा दिन है ना। और दुर्गा क्या रूप है? बोलो ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचर्य में रहो। ब्रह्म माने विराट, अनंत भूमा के उपासक बनो। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखमस्ति। ब्रह्मेव भूमा, ब्रह्म ही भूमा है। और ऐसे जो जीते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ। कल बापू ने कहा कि राम परात्पर ब्रह्म है, राम ब्रह्म विद्या है, और भरत जी वो योग विद्या है, और शत्रुघ्न जी बोले वेद विद्या है। सबके लिए बड़ा अच्छा बापू ने, बड़ा गहरा गहरा। और लक्ष्मण जी बोले अध्यात्म विद्या है। और फिर ये जो पंचदेवों उपासना है, और गणेश, सूर्य, विष्णु, गौरी शंकर की जो उपासना है, उनके व्यवहारिक तत्वों को भी
उनके लौकिक और पारमार्थिक तत्वों को भी बड़ी गंभीरता से कहा और एक एक तत्व को कहते कहते हमारे जो ग्रंथों का सार है, जो शास्त्र हमारे तारक शास्त्र है, भगवान ने किसी को मारा नहीं, जिनका मोक्ष भी किया उनको तारा। उन सब का परस्पर एक दूसरे तत्व का, उसको सेतु बंध कहते हैं शास्त्र की भाषा में। जो अलग अलग गहरे तत्व हैं उनका सेतु बंध क्या है? लंबे लंबे श्वास। तो दोनों पैर सामने खोल लो आप। एक एक तत्व को गहराई से समझना और जिसको ठीक से सब तत्वों का समावेश करना आ गया। सब तत्वों के साथ जो जैसा है, महर्षि दयानंद कहते हैं, उसके साथ वैसा व्यवहार करना, यही पूजा है। पूजा का एक अर्थ हवन है, पूजा पाठ है, मंत्र जप तप है। जो मैंने आपको कल कहा था कि अपने घर में घी का दिया जलाना, घर में स्वाध्याय करने का स्वभाव बनाना, अपने घर की रीति नीति बना लो। अपने घर में कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं, घर की संस्कृति। अब घर की रीति नीति के नाम पर हमने आडंबर रच रखे हैं कुछ। इस घर में केवल साड़ी पहनी जाएगी, किसी ने सलवार सूट पहन लिया हो तो वहीं पर गुत्थम गुत्था लट्ठम लट्ठा हो जाते हैं। अरे घर की रीति नीति है, साड़ी पहनो विशेष अवसरों पर, पूजा पाठ में, हवन में, ठीक है। लेकिन रीति नीति में बाकी कुछ और ऊंची नीची, इस घर में ऐसे नमस्ते होती है, ऐसे प्रणाम होता है, ऐसे सब ठीक है, ये सब गौण बात है। घर में योग करने का नियम बना लो। बच्चा चाहे वो अरेंज मैरिज से सहमत हो जाता है या लव मैरिज करता है, लेकिन बहू को बोल देना, बेटा इस घर में ना योग करना पड़ता है सुबह सुबह। तो ये अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, बेटा इस घर में योग होगा, देखो ये करके आ जाना। नहीं तो बहू उठ रही है 9 बजे 10 बजे और सासू देख रही है, यो छोरी तो भाई गली अच्छी भले गले पड़ी। फिर सासू इसको चाय पिलाती है, उसकी चाय, उसके बिना उसकी आंखें ही नहीं खुलती। फिर थोड़े दिनों में फिर वो सास का गला दबाती है, ले प्रसादी। बहू आएगी, पोता का दर्शन करूंगी मैं, जब बहू का दर्शन तो सहन हो नहीं रहा, फिर पोता और नहीं हाल करेगा, फिर ऐसों के ऐसे ही पैदा होंगे। अपने घर में नियम बना लो। देखो मैं कुछ नियम बता रहा हूं, महर्षि दयानंद ने भी आर्य समाज के 10 नियम बताए, 10 नियम बताए। महर्षि पतंजलि ने भी योग किया। अहिंसा, सत्यस्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, निधानानि नियमः। बिना रीति नीति के, बिना नियमों के संसार में कोई चलता नहीं है। हर चीज की एक नियम है, मर्यादा है, प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको आजकल पढ़े लिखे लोग। हाँ साहब, कर लो, मेरा भी प्रोटोकॉल है, जो नहीं करेगा उसको यहां से उठा के बाहर फेंकूंगा योग ग्राम के। जब करना ही नहीं था तो यहां आए क्यों बावलो, करो। तो घर का नियम बनाओ। इस घर में सुबह उठते ही क्या होगा? योग। मैंने नियम बना रखा है कुछ। मैं अपने 10-10 पुराने 15-15 20-20 साल पुराने चेलों को भी पेल देता हूं, जा भाई यहां से। जब तू सुबह उठता नहीं, योग नहीं करता, तो मेरे पास कर क्या रहा है? अरे जी आप तो अत्यंत उदार है, मेरा भी उद्धार कर दो, सोते सोते ही कर दो। मैंने कहा ये खाता है ही नहीं इधर सोने वालों का। सोया सोया क्या करे और सोया वे नींद, जम सिराण न्यू खड़ा जण तोड़ना आव्या नींद। मैंने तो सारी दुनिया की नींद बिकवा दी है, तेरी कहां से रह गई? निद्रा बेच जो कोई ले तो, ओ राम रट